गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिखा तिवारी पंडित शहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमईपुर कानपुर से ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको बीए तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत मेरे पिता नामक निबंध जो कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। बच्चों, पिछली क्लासों में मैंने कई निबंध और निबंधकारों के बारे में बताया और निबंध शुरू करने से पहले मैंने निबंध के उद्भव और विकास पर भी महत्वपूर्ण बिंदु बताए। जो निबंध मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वो निबंध है मेघदूत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, लज्जा और ग्लानि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, कुटच आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया, छायावाद नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया, तुम चंदन हम पानी निबंध विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा लिखा गया, सौंदर्य की उपयोगिता नामक निबंध रामविलास शर्मा जी द्वारा। इसके बाद जो अन्य गद्य विधाएं हैं उसमें से रेखा चित्र के अंतर्गत भक्तिन नामक निबंध जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है तक मैंने आपको बताया है। आज मेरे पिता जगदीश चंद्र माथुर निबंध को पढ़ाने से पहले जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 में। आपकी जन्मभूमि खुर्जा बुलंदशहर जो कि उत्तर प्रदेश में है। आपकी शिक्षा एमए तक की थी। आपकी जो मृत्यु है वो 14 मई 1978 में हो गई थी। आपने कोणार्क, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, पहला राजा, शारदिया आदि रचनाएं लिखी जो कि निबंध और उपन्यास की श्रेणी में आते हैं, और कहानी भी आपने लिखी। इसके पश्चात आपको जिस भाषा पर जबरदस्त अधिकार प्राप्त था वो थी हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के पश्चात आपने नाटककार एवं लेखक के रूप में अपने कार्य को बखूबी निभाया, और इतना सब होने के बाद आपने जो हिंदी साहित्य में स्थान प्राप्त किया वो अद्वितीय है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में। अब मैं इनके निबंध मेरे पिता को संक्षेप में आपको बताऊंगी, उसको बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा। मेरे पिता जो कि एक संस्मरण है। मैंने आपको बताया था द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं। तो निबंध के साथ साथ आपके अन्य विधाएं भी चल रही हैं। भक्ति रेखा चित्र विधा के अंतर्गत आता है, और ये जो मेरे पिता है वो संस्मरण के अंतर्गत आता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। मेरे पिता संस्मरण जगदीश चंद्र माथुर की कृति 10 तस्वीरें जीवनी से अवतरित है। कहाँ से अवतरित है? 10 तस्वीरें जीवनी से अवतरित है। माथुर जी ने अपने पिता के विषय में अपने विचारों को प्रकट किया है। लेखक एक दिन राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में साहित्यिक संस्थाओं की ओर आयोजित एक उत्सव का आनंद ले रहा था। उत्सव के पश्चात गांधी जी के भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए का गायन हुआ। लेखक इस धुन को सुनकर इस तरह खोया कि सब कुछ भूलकर सन 1930 के समय में लौट जाता है। वहाँ वह अपने छोटे नगर खुर्जा के स्कूल के बरामदे में बैठा है। लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पिता भी उसके साथ बैठे हुए हैं और मेरी बहनें बरामदे में भजन गा रही हैं। महात्मा गांधी अपने 21 दिन के उपवास
में मृत्यु से जूझ रहे हैं। सारी जनता इस फिक्र में है कि महात्मा गांधी बचेंगे कि नहीं। रचनाकार ने भी गद्य काव्य के रूप में 2 प्रार्थनाएं लिखी हैं। इस स्कूल में उपवास के पहले से भी गांधी जी की धुनें व उनका नाम सदैव गूंजता रहता था। सन 1928 में गांधी जी हरिजन फंड के लिए सारे देश का दौरा कर रहे थे। हमारे शहर खुर्जा में 2 शिक्षण संस्थाएं थीं। दूसरी संस्थाओं के छात्रों ने भी धन एकत्रित किया था, किंतु अध्यापक इस कार्य से दूर ही रहते थे क्योंकि उन्हें सरकार से डर लगता था। लेकिन मेरे पिताजी ने बेखौफ होकर स्कूल की तरफ से थैली भेंट की थी। मेरे पिताजी स्वतंत्रता आंदोलन में भी सम्मिलित हुए थे। वह गोपाल कृष्ण गोखले से भी काफी प्रभावित थे। उनके प्रभाव में आकर ही उन्होंने शिक्षण क्षेत्र को चुना। वह आर्य समाज आंदोलन से भी जुड़े थे। लेकिन जब मैंने और मेरे भाई ने इस आंदोलन में भाग लिया तो उन्होंने पूरे शहर खुर्जा में मिठाइयाँ बंटवाई थी। वह खुर्जा शहर के राजनीतिक सामाजिक जीवन से भी जुड़े रहते थे, लेकिन कभी यश की इच्छा व्यक्त नहीं की थी। घर में धन का कितना भी अभाव रहे, वह किसी को कभी नहीं बताते थे, बल्कि अपने कीमती सामानों को बेचने के साथ साथ रुपए उधार मांग करके भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान देते थे। मेरे पिता ने शिक्षक के विषय में 3 सिद्धांत माने हैं। अध्यापन का उद्देश्य केवल परीक्षाएं पास कराना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व को निखारना भी होना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में सदैव नए विचारों को शामिल करते रहना चाहिए। शिक्षक अपने वेतन के बदले अपने आप को भाड़े का टट्टू ना समझे, बल्कि वह अपने आप को नई पीढ़ी को विकसित करने वाला राष्ट्र निर्माता समझे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उस समय में डाल्टन पद्धति का विकास किया था। मेरे पिताजी ने स्टेज सिस्टम पद्धति को भी चलाया ताकि पिछड़े से पिछड़ा छात्र भी बौद्धिक विकास में कहीं पीछे न रह जाए। वह एक सुयोग्य व्यक्ति थे, इसीलिए वह अपने छात्रों को वाणी के साथ साथ उच्च आदर्शों की भी शिक्षा देते थे। मेरे पिताजी के विचार हमेशा एक क्रांतिकारी की ही तरह रहे हैं। वह छुआछूत का विरोध बातों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहारिक पक्ष से करते थे। उनका छुआछूत को खत्म करने का यही तरीका था कि उन्होंने विद्यालय के एक भंगी को अपने साथ बैठाकर खाना खिलाया था। मेरे पिताजी की मृत्युपरांत एक अनजान व्यक्ति की बात मुझे स्मरण हो आती है कि तुम उनके लिए शोक करते हो, किंतु भाई उन्होंने तो सच्चे अर्थ में सुख पाया है जो बहुत कम मिलता है। तो ये थे मेरे पिता संस्मरण, जिसको जगदीश चंद्र माथुर जी ने मेरे पिता के अंदर कितनी कौन कौन सी विशेषताएं थी जो महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले के साथ रह करके न केवल उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ किया, बल्कि एक शिक्षक के भी सारे गुण बताए और साथ ही साथ देश के लिए सदैव तत्पर रहने वाले जो गुण उनके अंदर विद्यमान थे वो शायद किसी के अंदर नहीं होंगे। तो ये था जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखित संस्मरण मेरे पिता। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।